नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन पर कि क्या किसान आंदोलन में किसानों को कुछ मिलने जा रहा है, किसानों का कुछ लाभ होगा। इसको हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और थोड़ी जनरल चर्चा भी करेंगे कि ये किसान आंदोलन चुनावों के आसपास ही क्यों होता है, चुनाव के आसपास ही ये क्यों इतने ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। देखो दोस्तों, अपनी बात को कुछ इस तरह से शुरू करना चाहूंगा कि मैं पिछले 1-1.25 साल से आप लोगों के साथ बार बार कह रहा हूं, आप लोगों के साथ बार 2-3 लाइनें आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं, अगेन एंड अगेन कहता हूं जब जरूरत पड़ती है, जब जैसी वीडियो होती है, कि देश में झूठ की राजनीति शुरू होने जा रही है। राजनीति तो पहले भी झूठ की हुआ ही करती थी, लेकिन पहले जरा एक अलग तरह से मतलब झूठ परोसा जाता था। XYZ को लाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी कभी नहीं हटी, गरीबी बढ़ती चली गई, उसके बाद भी और सब कुछ चलता चला जाएगा। लेकिन आज सरेआम झूठ बोलने लगे हैं। आप देखो संभल की घटना को, देखो संभल की घटना जो अभी हुई है, आप देखो किस तरह से झूठ परोसा गया और किस तरह से दंगे करवाए गए या हुए या जो भी रहा। हम तो एक कॉमन आदमी है, मीडिया की रिपोर्ट्स को देखकर ही अपनी विचारधारा थोड़ी सी बनाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जो देखा जाता है वो झूठ भी होता है, जो सुना जाता है वो भी झूठ होता है। लेकिन फिर भी एक माहौल तो बनाया गया ना झूठ बोलकर। एक यही झूठ बोला जा रहा है कि खुदाई का ऑर्डर हो गया, खुदाई का ऑर्डर हो गया। भाई कहां हो गया वो खुदाई का ऑर्डर? अभी तो केस स्टार्ट हुआ है। तो देखो, एक बात कही जाती है, ब्रिलियंट इवेंट कास्ट देयर शेडोज बिफोर, है ना। होनहार बिरवा के होत चिकने पात, मतलब जो घटना आगे आने वाली होती है ना, वो अपनी शेडोज को पहले दिखा देती है। आप देखो देश के अंदर 2025 में, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखूंगा, 2025 में देश को मंगल की महादशा लगने वाली है। और मंगल एक विध्वंसक प्लैनेट है, एक वायलेंट प्लैनेट है। अभी से जो मंगल 2025 में अगस्त सितंबर में आ रहा है, उसकी भूमिका आप देखो अभी से बननी शुरू हो गई है। अग्रेशन, झूठबाजी और बहुत कुछ बोला जा रहा है। यार अब मेरा ये चैनल पॉलिटिकल चैनल तो है नहीं, कभी कभी सोचता हूं कि पॉलिटिकल चैनल भी बनाऊं एक, उस पर भी आप लोगों से चर्चा करूं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी तक अपने आप को सीमित रखेंगे। अब ये देखो जरा, किसान आंदोलन शुरू हो गया, दिल्ली में इलेक्शन है। अब जरा मैं आपको 2019 पे लेके जाना चाहूंगा। हाँ, 2019 पे शाहीन बाग पे लेके जाना चाहूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा शाहीन बाग कितनी देर तक चलता रहा। जैसे ही दिल्ली का इलेक्शन खत्म हुआ, एक पार्टी जीत गई, शाहीन बाग खत्म हो गया। पंजाब के चुनावों पे ले जाना चाहूंगा आपको, यही सब हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे ले जाना चाहूंगा आपको, ऐसे ही हुआ। अब दिल्ली में चुनाव है, तो सब दिल्ली इकट्ठे होने शुरू हो गए कि किसी तरह से जो रूलिंग पार्टी है उसकी रेपुटेशन को डाउन किया जाए, और हम इस तरह से लोगों का ध्यान एक तरफ से हटाकर इस तरफ लगाकर राजनीति करें। तो भाई आप लोगों ने देखना है, दिल्ली वालों ने, कि किस तरह से काम करना है। आपकी यमुना साफ हुई नहीं हुई, आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिली नहीं मिली। एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे याद आया। देखो यार, अब ये जो पार्टियां हैं ना, ये सब सत्ता हथियाने के लिए या सत्ता को प्राप्त करने के लिए ये फ्री की रेवड़ियां बांटनी शुरू हो गई हैं। कोई 1000 पे महीना दे रहा है महिलाओं को, कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे देश की जो फाइनेंस कंडीशन है, जो इकोनॉमिक पोजीशन है, इसको खराब करेगा। और एक दिन आएगा कि हम लोग फिर वहीं खड़े होंगे जैसे श्रीलंका खड़ा था। खैर इतना बड़ा सिर के ऊपर बोझ तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी नुकसान तो होगा ना। और ये जो फ्री की बिजली, ये 1000 रुपये महीना जो स्टेट गवर्नमेंट्स आपको दे रही है, ये सब भाई साहब आपकी और हमारी जेब से ही जा रहा है। और हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। भाई नौकरी कहां से मिलेगी? या तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स पैसा निकालें, इकट्ठा करें, तभी तो ये आपके बच्चों को नौकरियां देंगे और उनको तनख्वाहें देंगे। तनख्वाहें देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए इनके पास पैसे। अभी किसी भी तरह से
सत्ता मिल जाए, वो चाहे कोई भी पार्टी है भाई, सभी के लिए कह रहा हूं। चलो, क्या बात ऐसी है कि क्या किसानों को ये आंदोलन करके कुछ मिलेगा? तो भाई किसानों को आंदोलन करके कोई बहुत लंबा चौड़ा फायदा नहीं होने वाला। एक तो इनकी मांगे ऐसी हैं, इनकी डिमांड्स ऐसी हैं कि पूरी की पूरी हमारे देश का जो बजट है वो सारा इनको दे दो तो भी कम पड़ जाए। कभी कभी तो कुछ ऐसा सुनने में आता है, जैसा कि हमने मीडिया पर देखा है। और आज की डेट में शनि जैसे ही मार्गी हुआ, ये लोग अपना एक्टिवेट हो गए। सैटर्न प्लैनेट किसानों को एक्टिवेट करता है, ये किसानों को रिप्रेजेंट करता है, और भी प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। और आज की डेट में शनि चल रहा है कुंभ राशि में। जब पहले शनि मकर राशि में, मैंने तब भी कहा था कि आप लोगों को अच्छा लाभ होगा, और सरकार ने इनको काफी कुछ दिया भी, क्योंकि शनि मकर राशि में अच्छी पोजीशन में था। आज भी शनि कुंभ राशि में अच्छी पोजीशन में है, लेकिन भाई दोनों राशियों का फर्क है, कुंभ राशि का और मकर राशि के शनि का फर्क है। तो अब जो एजिटेशन इन्होंने एक तो जिस तरह से शुरू करा है, जिस दिन शुरू करा है, वो मेरे को सूट ही नहीं कर रही कि इनको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। तो मेरे भाई दोस्तों, और इस कुंडली के अंदर मैं जब देश की कुंडली में देखता हूं तो इस वक्त चंद्रमा की महादशा में शुक्र चल रहा है। शुक्र कुंडली के अंदर ट्रांजिट के अंदर अफ्लिक्शन में चल रहा है, तो उस कारण से देश में कुछ ना कुछ हलचल तो होनी थी। दूसरी बात यह है कि मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है, तो ये हलचल तो मचाता है। तो हमेशा यही रूल रेगुलेशन है, यही ज्योतिष के नियम है। मंगल शनि का आमने सामने होना, एक दूसरे पर दृष्टि होना, शुक्र के ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव होना, तो ये सब जो है देश के अंदर एजिटेशंस, दंगे या कुछ भी करवा सकता है जिससे माहौल खराब होता है। तो वो योग आजकल चल रहे हैं। अब ये योग आगे भी चलेंगे यार। अब जब तक मंगल कर्क राशि में वक्री, फिर मिथुन राशि में वक्री, फिर वो कर्क राशि में आ गए, तो इसका पूरा संबंध तो बना ही हुआ है शनि के साथ। जब तक ये कर्क राशि में चल रहा है तब तक शनि के ऊपर दृष्टि है, तो ये संबंध मंगल का बहुत लंबे समय तक मिथुन कर्क के अंदर होने के कारण ये समस्याएं तो पैदा कर रहा है। अब थोड़ी और आगे चल के देखते हैं, तो शनि 29 मार्च को भाई साहब मीन राशि में चला जाएगा। वहां पर पहले ही राहु बैठा हुआ है। अब आप देखो, उस वक्त सूर्य की दशा लग जाएगी देश को, चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर, तो यहां पर स्थिति थोड़ी एग्रावेट हो सकती है, लेकिन कंट्रोल में होगी स्थिति। ये मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं। क्यों? बृहस्पति का ट्रांजिट लगन के ऊपर से चल रहा है, तो ये स्थितियां कंट्रोल होंगी, एजिटेशन इंक्रीज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए ये वो समय रहेंगे 2025 के अंदर। मैं अलग वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखूंगा जहां पर बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो किसानों को आंदोलन शांतिपूर्वक अभी करना चाहिए। आगे आने वाले टाइम के अंदर जब मंगल का ट्रांजिट थोड़ा अलग तरीके से होगा, मैं वो भी बता दूंगा आपको पहले से ही, तब थोड़ा अग्रेशन बढ़ जाएगा, थोड़ी हिंसा होने की संभावना रहेगी, ये स्थितियां थोड़ी खराब होंगी। लेकिन ऑल टुगेदर स्थितियां कंट्रोल में होंगी। किसानों को जो मांगे ये लेकर आ रहे हैं वो पूरी मांगे, बिल्कुल भी पूरी क्या, मैं तो ये कहूंगा कि 50% भी इनकी एक्सेप्ट नहीं होंगी। ये सिर्फ मंगल, शनि और शुक्र के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव जो ट्रांजिट में चल रहा है उसके कारण है। दूसरी बात, अब ये एजिटेशन लंबा चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है जनाब। क्यों? देश की कुंडली के अंदर 10th हाउस में राहु का ट्रांजिट हो जाएगा अगले साल, शनि का ट्रांजिट 12वीं राशि में 11th हाउस में, ये थोड़ा लंबा करवा सकता है। ये मतलब ये जिदबाजी, क्योंकि शनि की दृष्टि जन्म के राहु के ऊपर देश की कुंडली में, ये जिदबाजी शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा लाभ होगा किसानों को, मुझे इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगता है। मेरे हिसाब से सरकार अच्छे से इस स्थिति को हैंडल करेगी, किसानों को हैंडल करेगी। विरोधी जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं वो देश को तोड़ नहीं सकेंगे। आप सभी जानते हो विदेशी फंडिंग होती है, विदेश से पैसा आता है, ये मीडिया के अंदर दिखाया जा चुका है, बताया जा चुका है। और भाई दोस्तों, हमारे देश का लगन वृषभ है, जो एक स्थिर लगन है। ठीक है, उसके अंदर राहु बैठा हुआ है, ठीक है,
वो स्थितियों को बिगाड़ता है और एक किसी खास सोसाइटी के लोगों को वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो देश, मुझे ऐसा लगता है कि मंगल की दशा के अंदर टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ राहु की दशा में भी टूटेगा नहीं, लेकिन समस्याएं हमें राहु की दशा में फेस करनी पड़ेंगी। समस्याएं मंगल की दशा में भी फेस करनी पड़ेगी, मैं वीडियो बना के पहले डाल दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन हाल फिलहाल की बात करूं आज की मैं, तो जो हमारे देश की जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जो पार्टियां भी, अपोजिशन के लोग भी जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो भी हैं हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उस तरह से तो कुछ ऐसा ही लगता है। तो जो ये इन्वॉल्व हैं देश को तोड़ने के लिए, वो कामयाब नहीं होंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया, हमारे देश का लगन वृषभ है और वृषभ एक स्थिर राशि है। तो ये ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है कि किसान लोग ये ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे, ये बस बैठे ही रहेंगे और कुछ नहीं। ये एक बहुत बढ़िया मीडिया के लिए न्यूज़ रहेगी और मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरी स्थिति को बड़े अच्छे से टैकल करेगी। और फिर देखते हैं दिल्ली के चुनाव के बाद क्या होता है, क्या जैसे पहले एजिटेशन खत्म हुआ है, क्या अब भी एजिटेशन उसी तरह से खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस किसान आंदोलन पर। एक बार फिर कह रहा हूं, मुझे लगता है किसानों को बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला। हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छे से इसको हैंडल करेगी और बढ़िया स्थिति में रहेंगे। हाँ, घटनाएं घटेंगी, छुटपुट घटेंगी, क्योंकि मंगल और शनि का ट्रांजिट आपस में एक दूसरे के साथ कभी समसप्तक है, कभी मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।